आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि सानिया 9 मई के बुलवाइयों पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जाएंगे। कोर कमांडर्स इजलास में बैरूनी स्पॉन्सर्ड और अंदरूनी सहूलत याफ्ता प्रोपेगेंडे पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया गया बल्कि क़याम अमन में रुकावट डालने वालों के साथ आहनी हाथों से निमटने की वार्निंग दी गई और कहा गया कि मुसल्लह अफवाज को इल्म है कि इन हमलों के लिए उकसाने वाले कौन थे। पाकिस्तान का आर्मी एक्ट 1952 में बना था और ये फौज से मुताल्लिका जराइम की सजाओं का इहाता करता है, जिसमें सजाए मौत और कैद शामिल है जो जराइम की नौइयत के तहत दी जाती है। इन जराइम में बगावत के लिए उकसाना, धोखाधही और सिविलियन जराइम तक शामिल हैं। खास तौर पर आर्मी एक्ट में आर्टिकल 21D के तहत बगावत के लिए उकसाने पर सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का निफाज हो सकता है। इत्तलात के मुताबिक जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी और दूसरी हसास सरकारी और फौजी इमलाक को जुज़वी या कुली तौर पर तबाह करने वाले मुल्जिमों के खिलाफ फौरी समात की फौजी अदालतों की तश्कील जल्द की जाएगी। ये भी तय कर लिया गया है कि फौरी समात की मिलिट्री कोर्ट्स का सरबराह कम से कम कर्नल, ब्रिगेडियर और ज्यादा से ज्यादा मेजर जनरल के ओहदे का फौजी ऑफिसर होगा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये फौरी समात की फौजी अदालतें जराइम की तहकीकात करेंगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आला अदालतों को भी फौरी समात की फौजी अदालतों की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। इस सारी सूरत हाल से बहुत से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या इमरान खान के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्या इमरान खान गुज़िश्ता साल अप्रैल से लेकर अब तक कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक, कभी हलाकू तो कभी चंगेज खान, जनरल बाजवा, DGISI, DGC, DGISPR और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एलानिया तनकीद नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह इन हमलों के 48 घंटे गुजरने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को गुड लक विश किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को मालूम और नामालूम मुकदमात में जमानतें देकर नई जूरिस्प्रूडेंस की बुनियाद न रखी जाती, तो क्या रियासती इदारों पर हमले के जवाब में आर्मी एक्ट लगाने का फैसला किया जाता? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अगर आज हमारे पास ना भी हो तो मुस्तकबिल का मौर्रिख जरूर इन सवालों के जवाब देगा। इसी सूरत हाल पर आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ पैनल में हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसार राना। आप सबसे सवाल इस तरह से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर आर्मी चीफ पर तनकीद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जमानतों की बरसात, क्या आर्मी एक्ट के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा गया? हसन निसार साहब, ये जिस आर्मी एक्ट के इतलाक की बात की जा रही है, इसका फैसला कर लिया गया है, मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा, घेरा इमरान खान के गिर्द तंग हो रहा है, होने जा रहा है, हो गया है? घेरा तो इमरान खान के खिलाफ उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने खास तरह का स्टांस लिया था। बात असल में आपका सवाल क्या है कि तनकीद, तो बीबी तनकीद से बाला ज़ात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिनिश्ड, खत्म। असल मसला जो है वो ये है कि तनकीद की हदूद का तयन किया जाए। अब मामला अगर 4, 5, 6 जो भी हैं, बड़ों में हैं, सांडों के दरमियान जंग है, तो फिर फैसला कौन करेगा इसका? मेरे फहम के मुताबिक, बाकी हमारे दोस्त बैठे हैं, बता दें, तनकीद की हदूद, तनकीद कोई शय नहीं है, तनकीद की हदूद का तयन मेरे नज़दीक सिर्फ आवाम कर सकते हैं या अदलिया, वरना इनको पैकअप करो। ये अदलिया क्यों रखी हुई है? कितने में कॉस्ट कर रही है भाई? लाखों करोड़ों लोग आपकी पॉवर्टी लाइन पे, आपकी तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है, अब हम क्यों रखे हुए हैं? अदलिया क्यों रखी हुई है? इनका रोल ही ये है कि जब तनकीद हुदूद से तजावुज कर जाए तो ये जो हमारे यहाँ जो होता है वो नामूस रसालत, वहां तक कोई है ना जो फैसला करता है बिलखुश। अच्छा, और एक ऐसे माशरे में जो उफ़क़ी और अमूदी हॉरिज़ॉन्टली और दोनों हवालों से कदम कदम पर भयानक किस्म की तकसीम का शिकार हो चुका है, और ये नई बात नहीं है।
माशी, सियासी, समाजी, माशरती, मजहबी, तबकाती, नफ्सियाती गर्जे के हम हर हवाले से तकसीम शुदा लोग हैं, एक गली में इकट्ठे नहीं हैं। इस मुल्क की बदनसीबी देखो, 75 साल में शहरियों को शहरी बनना नहीं आया, और क़यादत की अहलियत से आरी, महरूम, बददिमाग, सलामत याफ्ता, नो मैग्नानिमिटी, नो ग्रेस, मैं तो फिर उसका अंजाम होता है छुरी के नीचे, खत्म। तनकीद सिर्फ रब और रसूल, वो बाला है, माँ बाप पे भी करो। हाँ हसन निसार साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट में जुमे के रोज और फिर इस्लामाबाद जुमेरात के रोज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे के रोज जजेस की तरफ से भी और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी इमरान खान से कहा गया कि जो सड़कों पर हुआ, जो जिस तरह से जलाओ घिराओ नुकसान किया गया है, मजम्मत करें, माजरत करें, मगर इमरान खान साहब दो लफ्ज ना बोले। और उनका गुज़िश्ता रोज और आज के भी पैगामात, क्या इमरान खान खुद को रियासत से भी ऊपर समझ रहे हैं, मावरा समझ रहे हैं, जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल बयानियां ले रहे हैं? नहीं, देखें, उसमें अगर कोई ऐसी बात है तो वो खप्त है, वो तो खप्ती आदमी कर सकता है ना। मुल्क से सुपीरियर कोई कैसे हो सकता है? अच्छा, असल प्रॉब्लम ये है जो समझनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा शायद ज़र्फ चाहिए और थोड़ा सा दिमाग भी, थोड़ा सा ज़हन भी। वो ये है कि हम इंतहाई क्रूड लोग हैं। पिछले एक हफ्ते के अखबार उठाएं, साले साली को गोली मार दी, माँ बाप को गोली मार दी, बैल बेचने पे भाई ने 2 भाइयों को, 3 भाइयों को गोली मार दी। जुर्म क्या था उसने कि उसने पूछे बगैर बैल बेच दिया। वो इस तरह के पागल, एबनॉर्मल, डिस्टॉर्टेड माशरे में मुझे जरूरत है, मैंने किसी को, छोटी सी छोटी बात। और कमाल देखो, जब शराब के दुकानें पीएनए के दरमियान लूटी गई तो लोग दुकानें जला के शराब की बोतलें उठा के ले गए थे। ये अजीबो गरीब सा माशरा है। हम में से कौन है जो नहीं जानता? क्या हम नॉर्मल लोग हैं? जिन बातों पे कत्ल होते हैं आशा, और थोक के हिसाब से होते हैं, वो 2-2 साल की बच्चियों और बच्चों के साथ, बाद में आप कत्ल कर देते हो। मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप लोगों को नॉर्मल ही नहीं है, एबनॉर्मल हुजूम है ये। और खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं इस बात की कि जिसने वो MM आलम का तैयारा, उसको पता नहीं होगा, डंगर को, उस जानवर को अंदाजा ही नहीं होगा वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसकी एक सर्टेन सिंबॉलिक वैल्यू है। मैं और कोई बात नहीं कर रहा, असली जहाज भी उड़ जाते हैं, ये कौन सी बात है? लेकिन नहीं, वी आर नॉट अ नॉर्मल नेशन। ये साई लोगों का हजूम है, ये नीम पागलों का हजूम है, जिनकी जद से 2-2 साल के, साल के बच्चे और कब्र में मौजूद औरतें महफूज नहीं रह गई। उनमें जहां गया आपने सर्टिफिकेट बांटने हैं, बांटो, गो हेड। और ये बद से बदतरीन होगा। ठीक है जी, अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अफसार साहब, बरमला ऐलान PTI की जानिब से और एक वो बयानिया जो गुज़िश्ता रोज से सामने का, पुरतशद्दुद वाक़यात में एजेंसियों के अहलकार मुलव्विस है, गुज़िश्ता रोज का बयान और आज भी जिसमें मुनज़्ज़म साजिश उनके खिलाफ की गई, वो ये कह रहे हैं 9 मई को एक तरफ PTI अवामी रद्द-ए-अमल कहती है, दूसरी तरफ कहती है कि ये एजेंसियों की साजिश है। क्या, और फिर जब मैं सवाल रख रही हूं कि एक तरफ हाई कोर्ट के अंदर आर्मी चीफ के ऊपर बैठकर तनकीद करते हैं, वहीं से जमानतों का ढेर मिलता है, कोई ऑप्शन बचा या यही ऑप्शन अब रियासत को नजर आया कि आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई हो सारी चीजों का? देखिए, जो आपने अभी बात की है वो तो बात दुरुस्त है, इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। पहले खान साहब ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल तो आना था, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि मुझे फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर यही होगा, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने मजम्मत भी नहीं की, उन्होंने पख्तून आवाम का शुक्रिया भी अदा किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अब उन्होंने कह दिया ये, फिर उन्होंने कह दिया हमारे लोग ही नहीं है, ये उन्होंने डिसऑन कर दिया। अब तीसरा या चौथा मौक़िफ़ आया है कि वो एजेंसियों ने करवाया है, हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है इसका जो अभी तक हमें आ रहा है, आज भी मैं हालांकि वो मुझे नहीं पता कि मुबश्शिर रहमान की वो ख़बर ठीक है या नहीं है, उसने जो बताया एक एग्ज़ाम्पल उसने दी है और मुझे बाकी जगहों का नहीं पता
कोर कमांडर हाउस लाहौर, जिना हाउस जो है, कोर कमांडर हाउस तो उसका नाम नहीं होना चाहिए था, जिना हाउस है और वो वापस आवाम को मिलना भी चाहिए। जिना हाउस में घर की ख़वातीन के कहने पे गार्ड्स हटाए गए और गेट खोले गए कि इनको अंदर आने दें। ये उसने मुबश्शिर लुकमान ने कहा, पता नहीं सही है या गलत। तो फिर एजेंसियां कहाँ कहाँ तक काम कर रही हैं और फिर वो रिश्तेदारियां जो निकली हैं, अब फिर मैं बात करूँगा कि एलीट जो है ये आपस में बंधी हुई है सारी, पंजाबी एलीट। ऐसा आपको किसी और सूबे में नहीं इतनी गहरी नेटवर्किंग नज़र आएगी जितनी पंजाब में और लाहौर में है। मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपस में रिश्तेदारियाँ भी की जाती हैं, मज़ीद बंधन मज़ीद मजबूत किए जाते हैं ताकि जो ऑक्टोपस की तरह जो हम पकड़ा हुआ है हमने चीज़ों को, वो शिकंजे से निकल ना जाए। अब इसमें इशू ये है कि आर्मी, आपने कहा है कि आर्मी एक्ट के तहत, मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या हुसैन शहीद सोहरावर्दी अगर ये करते, शेख मुजीबर रहमान ये करते, गौस बख्श बजंजो करते, सरदार अताउल्लाह मेंगल करते, अभी अकबर बुगटी करते, तो फिर अब्दुल वली ख़ान करते यही सब कुछ, या इमल वली ख़ान या असफंदियार वली करते, तो रियासत क्या उनके साथ सलूक करती? मेरा सवाल सिर्फ ये है। और इसका जवाब अगर रियासत ने दे दिया कि वो पिछला उनके एक्ट्स गलत थे या अब वो जानबदारी कर रहे हैं, तो आपको इस मुल्क के मसाइल का हल मिल जाएगा। आज भी देख लें, मौलाना हिदायतुर रहमान आज भी अंदर है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में नहीं पूछा, आज भी सुमोटो नहीं लिया। आप मुझे बताएं उस शख्स के राइट्स सिर्फ इसलिए कम हैं कि वो गवादर के हर मर्द व जन के दिल में बसता है। मतलब मुझे हो सकता है इससे ये बहुत अच्छा ना लगता ये बात,